नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो की एक और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम मिशन गगनयान के बारे में बात करने वाले हैं। मिशन गगनयान क्या है? कल यानी 21 अक्टूबर 2023 को इस क्षेत्र में इसरो ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जो है मिशन गगनयान के बारे में जो है ऐसा अज्यूम करके चल रहे थे कि कल ही अर्थात 21 अक्टूबर 2023 को ही मिशन गगनयान जो है लॉन्च हो गया और हमने जो है अंतरिक्ष में मानव को भेज दिया। एक सज्जन तो मुझसे ये कह भी रहे थे कि देखिए जो है भारत ने जो है कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और हमने जो है मिशन गगनयान जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मिशन गगनयान लॉन्च करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है। मिशन गगनयान जो है वो 2025 में लॉन्च किया जाना है, अर्थात 2025 में हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि मिशन गगनयान है क्या। मिशन गगनयान अंतरिक्ष में भारतीय कदम रखने की एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना। यह मिशन जो है वो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, जो कि एक 3 दिवसीय जो है वो मिशन होगा। 3 दिवसीय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत 2025 तक 3 यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात लगभग 400 किलोमीटर दूर जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, पृथ्वी की जो कक्षा है, वहां पर इन अंतरिक्ष यात्रियों को जो है भेजा जाएगा और वहां पर रहते हुए यह अंतरिक्ष यात्री उस अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे, अंतरिक्ष के वातावरण को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाना। आपको याद होगा कि सन 2003 में इसी तरह से एक अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना चावला, जो भारतीय मूल की जो है वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वो अंतरिक्ष में अमेरिका की ओर से गई थी और वापस लौटते हुए 1 फरवरी सन 2003 को वापस लौटते हुए उनका स्पेस शटल जो है वो क्रैश हो जाता है और उस मिशन में कल्पना चावला सहित 7 सदस्य जो है वो मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम मानव को अंतरिक्ष में भेज तो दे रहे हैं, लेकिन जब अंतरिक्ष से वापस आते हैं तो उनकी सुरक्षित लैंडिंग कैसे हो। दरअसल कल जो टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट अंतरिक्ष यात्रियों को, चालक दल को अंतरिक्ष से वापस अर्थात पृथ्वी पर सुरक्षित लाने की जो है का एक टेस्ट था। इसरो की ओर से कई सारे परीक्षण जो है अभी किए जाएंगे। अभी ये पहला परीक्षण था जिसमें इसरो ने जो पूर्णतः सफलता हासिल की है। गगनयान मिशन में जब इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो और वो पूरी तरह से सुरक्षित वापस जो है वो लैंडिंग उनकी हो, इस दिशा में इसरो कई सारे जो है परीक्षण कर रहा है अभी और करेगा। इस दिशा में सबसे पहला परीक्षण जो है वो कल हुआ, जिसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 नाम दिया गया है। ये टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 क्या है, इसके बारे में जो है हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग देखें कि मिशन गगनयान जो है उसके लिए ये एक जो है रॉकेट है। इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात जो है वो आगे करेंगे। अभी इस स्लाइड के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। मैं स्लाइड्स के जरिए जो है आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है वो पूरे के पूरे मिशन गगनयान को जो है संपन्न किया जाएगा, किस तरह से मिशन गगनयान जो है वो छोड़ा जाएगा और किस तरह से जो है अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाएंगे और फिर जो है वो वापस पृथ्वी पर आएंगे। देखिए, सबसे पहली जो है गगनयान मिशन की सबसे पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट्स होंगी। जैसे अभी पहली टेस्ट फ्लाइट हुई है जिसे टीवी D1 नाम दिया गया है, इसी तरह से D2, D3 और D4 ये 3 टेस्ट जो है अभी और होंगे और उसके बाद गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान होगा। अनमैन्ड मिशन प्लान का मतलब क्या है? तो अनमैन्ड मिशन प्लान का मतलब यह है, मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसरो एकदम से सीधे ही जो है मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजेगा।
बल्कि इसरो के द्वारा ये प्लान किया गया है कि सबसे पहले एक रोबोट, जो बिल्कुल इंसान की शक्ल वाला रोबोट होगा, इसे नाम दिया गया है व्योममित्र। ये व्योममित्र जो है, इसे सबसे पहले जो है एक रॉकेट में, जो रॉकेट मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरह के रॉकेट में जो है वो इस व्योममित्र को भेजा जाएगा और ये देखा जाएगा और उसके बाद उसकी सुरक्षित लैंडिंग जो है वो कराई जाएगी। तो ये व्योममित्र है, इसका डिजाइन जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसको सबसे पहले जो है भेजने की कोशिश की जाएगी और फिर जो है ये देखा जाएगा कि क्या ये सही तरीके से जो है पूरी सुरक्षित लैंडिंग इसकी हो पाती है या नहीं हो पाती है। इस तरह से वास्तविक रूप में इंसान को मानवयुक्त मिशन को भेजने से पहले इसरो के द्वारा जो है कई परीक्षण किए जाएंगे और उसके बाद ही इसरो जो है वो मानव को, इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन के लिए लगभग 90.23 अरब रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। अब कल क्या है, कल ही ये मिशन गगनयान का पहला जो मिशन था, है ना, वो संपन्न परीक्षण जो है वो संपन्न हुआ था और वो जो है पूरी तरह से जो है वो सफल रहा। देखिए, हम ये निश्चित रूप से जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमने हासिल की है। हालांकि इससे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है वो सबसे पहले जो है वो अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जो है वो, हालांकि जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में गए तो ये भारत की तरफ से, भारत का कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये जो है रशिया का एक प्रोग्राम था। उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और सोवियत संघ का जो है ये इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम जो है उसके जरिए स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है, यहाँ पे राकेश शर्मा, ये 3 सदस्य जो है उस समय गए थे। सोयूज T1 नाम का जो रॉकेट था उसके जरिए जो है राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचे थे और 7 दिनों के बाद अर्थात 10 अप्रैल 1984 को जो है वो वापस लौटे थे। ये सोयूज T1 है, इसी सोयूज T1 के जरिए जो है वो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे। राकेश शर्मा के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण हमारे भारतीय मूल की जो है कल्पना चावला, जिनके बारे में जो है अभी मैंने आपको बताया था, ये भारतीय मूल की महिला थी। हालांकि ये इनको जो है यूएस की सिटीजनशिप जो है प्राप्त थी। तो पहली भारतीय मूल की महिला जो है कल्पना चावला, ये 2 बार जो है अंतरिक्ष में गई, लेकिन जब दूसरी बार वापस लौट रही थी 1 फरवरी 2003 को जो है इनका जो स्पेस शटल था STS-107, ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पर जो है, यहाँ 7 सदस्य जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सातों सदस्य जो है इस दुर्घटना में जो है वो मारे गए थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण भारतीय मूल की महिला जिनका नाम सुनीता लिन विलियम्स है, सुनीता लिन विलियम्स जो है वो भी अंतरिक्ष यात्रा पर जो है जा चुकी हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत की ओर से जो है ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार जो है इस तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन हाँ, पहली बार हम रॉकेट बनाकर और हम अपने यहां से मानव को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि गगनयान जो मिशन है, इस मिशन में क्या क्या महत्वपूर्ण जो है प्रौद्योगिकियां होंगी और किस तरह की टेक्नोलॉजी, कैसे जो है इस मिशन गगनयान को जो है संपन्न किया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मिशन गगनयान के अंतर्गत जो है वो सबसे पहली आवश्यकता क्या है, तो सबसे पहली आवश्यकता जो है एक मानव रेटेड प्रक्षेपण यान की है। अब ये मानव रेटेड प्रक्षेपण यान जो है वो क्या होगा, इसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कभी भी जो है अंतरिक्ष में जाना होता है तो अंतरिक्ष में हम कैसे जाएंगे, तो अंतरिक्ष में जाने के लिए जो है एक रॉकेट की आवश्यकता होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक रॉकेट की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो है इसरो की ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, इस परियोजना के लिए LVM3 अर्थात लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, ये लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 जो है रॉकेट जो है, ये आपको इसमें नजर आ रहा है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, ये रॉकेट जो है वो छोड़ा जाएगा। इस रॉकेट के जरिए ही मानव को जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इस रॉकेट में जो है आप अगर देख पा रहे हो तो ये रॉकेट जो है वो एक 3 चरणों वाला जो है, प्रणोदक की अगर हम बात करें, propulsion इसमें जो ईंधन यूज होगा उसकी अगर हम बात करें तो ये 3 चरणों वाला जो है रॉकेट है। यहाँ आप सबसे नीचे जो है ये देख रहे हैं, ये सॉलिड प्रोपल्सन आपको नजर आ रहा है, अर्थात सबसे पहला चरण जो होगा इस रॉकेट का वो ठोस प्रणोदक का चरण होगा।
यहाँ पर जो है जो सॉलिड फ्यूल जो है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसके बाद बीच में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये लिक्विड स्टेज है, अर्थात यहाँ पर जो है लिक्विड फ्यूल को यूज करेंगे। ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेज जो है क्रायोजेनिक स्टेज है। क्रायोजेनिक बेसिकली क्या होता है कि बहुत ऊंचाई तक छोड़ने के लिए या बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को जो है ऊपर छोड़ने के लिए क्रायोजेनिक टेक्निक्स का जो है यूज़ किया जाता है। क्रायोजेनिक टेक्निक मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे यूज़ की जाने वाली टेक्निक जो होती है इसे हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक टेक्निक की मदद से जो है ये पूरा का पूरा जो रॉकेट होगा ये अंतरिक्ष में जो है छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो है आपको ये जो सबसे अगला हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। और ये क्रूस्केप सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या चीजें होती हैं इनके बारे में जो है हम बिल्कुल डिटेल में अभी बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम समझ रहे हैं कि LMV3 जो है, LMV3 के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि LMV3 में जो है वो 3 चरणों वाला जो है एक रॉकेट होगा, जिसमें पहले चरण में सॉलिड, दूसरे चरण में लिक्विड और तीसरे चरण में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा। अब LVM3 जो है उसमें पूरे सिस्टम को इस तरह से रिकॉन्फ़िगर किया गया है कि वो मानव रेटिंग आवश्यकता को, मतलब जो मनुष्य जो है उसमें जाएंगे उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस तरह से जो है इसको पूरा का पूरा रिकॉन्फ़िगर किया गया और इसीलिए फिर इसको जो है एक मॉडिफाइड नाम दिया गया। ये मॉडिफाइड नाम क्या है? तो ये मॉडिफाइड नाम है HLVM3। HLVM3 अर्थात ह्यूमन रेटेड लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। अब ये ह्यूमन रेटेड लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 क्या हुआ कि ह्यूमन अर्थात मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए LMV3 में रिकॉन्फ़िगरेशन करके उसके सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड कर दिया गया कि वो मनुष्य की आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सके। दूसरा जो है आपको सबसे ऊपर यहाँ पर जो है ये आपको क्रूस्केप सिस्टम जो है वो नजर आएगा। क्रूस्केप सिस्टम जो है क्या है? CES के नाम से भी इसको जानेंगे। ये क्रूस्केप सिस्टम जो है वो एक हाई बर्न रेट वाले सॉलिड मोटर्स के सेट के द्वारा संचालित होता है। सबसे ऊपर जो है यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रहा है ये दरअसल CES है और ये जो CES है ये सॉलिड मोटर्स के एक सेट के द्वारा संचालित होगा और ये सुनिश्चित करता है कि अगर लॉन्चिंग पैड पर या लॉन्चिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो गई, कोई आपात स्थिति हो गई, तो वो सीधे जो है क्रू मॉडल को चालक दल के साथ निश्चित दूरी पर ले जाए। अब ये क्या मतलब है इसको जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा जो है रॉकेट है। रॉकेट में जो है यहाँ पर आपको 3 चरण जो है दिखाई दे रहे हैं। ये सॉलिड बूस्टर स्टैटिक टेस्ट, अर्थात यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है जो मैंने आपको पहले ही बताया ये सॉलिड प्रोपल्सन यहाँ पर है, सॉलिड फ्यूल होगा। ये जो मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा जो है ये सेकंड स्टेज है जो कि लिक्विड स्टेज होगा और ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है इसे जो है क्रायोजेनिक स्टेज इंजन क्वालिफिकेशन टेस्ट जो है, अर्थात क्रायोजेनिक्स के जरिए जो है जो जो ईंधन इस्तेमाल होता है अर्थात क्रायोजेनिक जो तकनीक इसमें इस्तेमाल होती है ये वो है। यहाँ पर जो है आपको ये नजर आ रहा है ये जो चीज है स्टैटिक टेस्ट ऑफ क्रूस्केप सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो चीज है इसे ही क्रूस्केप सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर जो है बीच में यहाँ पर ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है और ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में ही 2 हिस्से होंगे, एक होगा क्रू मॉड्यूल और दूसरा होगा सर्विस मॉड्यूल। ये है देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा जो गगनयान मिशन है उसके अंतर्गत जो रॉकेट है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है रॉकेट है ना, इस रॉकेट में यहाँ पर सॉलिड फ्यूल यूज होगा, यहाँ पर जो है सेकंड स्टेज पे लिक्विड फ्यूल। ये ब्लैक कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? तो ये क्रायोजेनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल होगा। ये जो चीज है इसे हम कहेंगे क्रू मॉड्यूल, इसे हम कहेंगे ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा ये जो चीज आपको नजर आ रही है इसे हम ऑर्बिट मॉड्यूल के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इस ऑर्बिट मॉड्यूल में 2 हिस्से हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसको समझें हम। ऑर्बिट मॉड्यूल में 2 हिस्से हैं। सबसे ऊपर का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इस हिस्से को क्रू मॉड्यूल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये हिस्सा जो है क्रू मॉड्यूल जो है वो है और जो नीचे वाला हिस्सा जो है
इस हिस्से को जो है सर्विस मॉड्यूल कहा जाएगा। अब ये क्रू मॉड्यूल क्या है? देखिए, गगनयान मिशन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो यही क्रू मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल में क्या होगा? तो क्रू मॉड्यूल ही वो मॉड्यूल है जिसमें 3 जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, जिनको मिशन गगनयान के अंतर्गत जो है 2025 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये 3 अंतरिक्ष यात्री इसी क्रू मॉड्यूल में ही जो है बैठेंगे, यहीं पर जो है वो लोग रहेंगे। और इस क्रू मॉड्यूल को जो है इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जो चालक दल है उसको बिल्कुल ऐसा लगे जैसे वो पृथ्वी पर रह रहा है। इस तरह से जो है इसके पूरे वातावरण को जो है वो निर्मित किया गया है ना। दरअसल यही जो ऑर्बिट मॉड्यूल है, ये पूरा का पूरा जो ऑर्बिट मॉड्यूल है, होगा क्या? होगा ये कि जब ये फर्स्ट स्टेज क्रॉस करने के बाद सेकंड स्टेज और सेकंड स्टेज क्रॉस करने के बाद थर्ड स्टेज क्रॉस करने के बाद जैसे ही ये ऑर्बिट मॉड्यूल जो है पृथ्वी के निचली कक्षा अर्थात 400 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा, अर्थात पृथ्वी की उस निचली कक्षा या लोअर ऑर्बिट में पहुंचेगा 400 किलोमीटर पे, वैसे ही ये ऑर्बिट मॉड्यूल जो है वो इससे अलग हो जाएगा। और ये ऑर्बिट मॉड्यूल जो है वो क्या करेगा? उस कक्षा में जो है वो चक्कर लगाने लगेगा। इस तरह से जो है वो चक्कर लगाने लगेगा। मैं एक ग्राफिक के जरिए जो है उसको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है ये यहाँ से इस तरह से जो है श्रीहरिकोटा से इस तरह से ये जो LVM-3 है वो लॉन्च किया जाएगा। HLVM-3 वो लॉन्च होने के बाद ये है ऑर्बिट मॉड्यूल। ये देखिए, इस तरह से जो है ये यहाँ पे जाएगा और ये है ऑर्बिट मॉड्यूल। ये ऑर्बिट मॉड्यूल जब जो है अलग हो जाएगा उस रॉकेट से, तो ये इस तरह से जो है परिक्रमा करेगा, इस तरह से जो है चक्कर लगाएगा। ठीक है। अब ये ऑर्बिट मॉड्यूल जो है, जब ऑर्बिट मॉड्यूल यहाँ पर जो है चक्कर लगाएगा, ये कहा जा रहा है कहीं पे कि 3 दिन, कहीं 5 से 7 दिन की बात कही जा रही है। तो जो भी खैर अब डिसाइड होगा, 3 दिन या 5 से 7 दिन, जितने भी दिन यहाँ पर जो है ये रहे, इसके पश्चात जो है डीबूस्टिंग होगी। डीबूस्टिंग के बाद जो है क्या होगा? तो डीबूस्टिंग के बाद ये जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब अभी मैंने आपको एक चीज बताई क्रू मॉड्यूल, और दूसरी चीज जो है मैंने बोली सर्विस मॉड्यूल। ये 2 मॉड्यूल की बात जो है हम लोगों ने अभी की। देखिए, क्रू मॉड्यूल की बात जो है जब मैंने की, तो क्रू मॉड्यूल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है यही वो जगह है जहां पर जो है ये सारे लोग जो चालक दल होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। तो ये सर्विस मॉड्यूल क्या करेगा फिर? तो सर्विस मॉड्यूल का मतलब है कि इस क्रू मॉड्यूल को सारी सर्विसेज, जितने प्रकार की जो है सुविधाएं या जितने प्रकार की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करानी है, वो सारी जो है सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराएगा? तो ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो प्रोवाइड कराएगा। इस तरह से जो है इसके 2 हिस्से हुए, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो है जहां पर जो है चालक दल बैठेगा, जहां पर जो है अंतरिक्ष यात्री जो है बैठेंगे, और सर्विस मॉड्यूल वो है जहां से जो है पूरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब ये जो है एक डबल लेयर्ड जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें अंदर की तरफ जो है वो दबाव युक्त जो है सिस्टम है, अर्थात प्रेशराइज्ड जो है धात्विक संरचना है, और बाहर की तरफ जो है थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ एक बिना दबाव वाली जो है वो आउटर स्ट्रक्चर है। अर्थात ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है ये एक डबल लेयर्ड मॉड्यूल है। अंदर की तरफ से जो है प्रेशराइज्ड स्ट्रक्चर वाला है, और बाहर की तरफ से जो है अगर आप देखेंगे तो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ युक्त जो है एक बिना प्रेशर वाली संरचना जो है वो यहाँ पर है ना। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, 2 जो है बातें यहाँ पर हुई। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा, इसमें इस पूरे ऑर्बिट मॉड्यूल में इसके अंतर्गत थर्मल सिस्टम्स, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक्स, डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सारी चीजें जो है इसमें इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि वो कहीं ना कहीं जो मानव हैं उनको जो है ऊपर भेजना, अर्थात उनको जो है वो अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो है वो उपयोगी साबित होंगे। अब बात यह है कि कल क्या हुआ, हम लोग इस बारे में बात करें कि 21 अक्टूबर को इसरो के द्वारा जो है वो मानव को अंतरिक्ष भेजने की दिशा में जो है क्या कदम उठाया गया। यहाँ पे आपको ये डायमेंशन दिखाए गए हैं। ये जो है क्रू मॉड्यूल है जिसका डायमेंशन है, और ये जो है सर्विस मॉड्यूल है उसका डायमेंशन दिखाया गया है। ये इस तरह का जो है कुछ ऑर्बिट मॉड्यूल होगा। यहाँ जो है अगला हिस्सा जो है वो क्रू मॉड्यूल है, और ये पिछला हिस्सा जो है सर्विस मॉड्यूल है। ये कुछ
जो इसरो में इस तरह की जो है ये पूरा का पूरा क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल इस तरह से जो है ये पूरा जो है वो रॉकेट है जो आपको दिखाई दे रहा है LVM-3। ये जो टेस्ट है दरअसल ये टेस्ट जो है 21 अक्टूबर 2023 को जो है यही टेस्ट जो है वो संपन्न किया गया है ना। और इस टेस्ट में जो है क्या किया गया इसको जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इस टेस्ट के जरिए जो है सबसे पहले जो टेस्ट व्हीकल था 21 अक्टूबर को इसरो के द्वारा जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट प्रक्षेपण किया गया। सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट परीक्षण का मतलब क्या था कि ये जो यान आपको दिखाई दे रहा है इस यान में क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि हम कुछ ही ऊंचाई तक कुछ दूरी तक ही जो है वो इस रॉकेट को जो है छोड़ा जाना था और इस बात का परीक्षण किया जाना था दरअसल कि जब अंतरिक्ष यात्री जो है वापस लौटेंगे तो वापस लौटने के दौरान अगर किसी तरह की कोई समस्या हो गई, क्योंकि जैसे ही हम वापस लौटते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में लौटते हैं एकदम से जो है वो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, घर्षण स्टार्ट हो जाता है और उस स्थिति में किसी तरह की अप्रिय स्थिति भी अगर निर्मित होती है तो मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए और मिशन को अबॉर्ट करके वो जो आपको मैंने क्रू मॉड्यूल दिखाया था, ये क्रू मॉड्यूल जो है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे हैं इसको पैराशूट के जरिए 2 पैराशूट्स के जरिए जो है वो इसको यहाँ पे आपको पैराशूट नजर आ रहा है, 2 पैराशूट्स के जरिए इसको जो है वो अरब सागर में जो है गिरा दिया जाए। दरअसल कल जो हुआ उसमें क्या किया गया, उसमें किया यह गया कि ये जो टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 था इसके अंतर्गत इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है वहां से जो है वो इस रॉकेट को जो है वो छोड़ा गया। ये एक सिंगल स्टेज रॉकेट था जिसमें लिक्विड प्रोपल्सन या लिक्विड जो ईंधन था उसका प्रयोग किया गया था। अबॉर्ट मिशन का मतलब क्या था? देखिए अबॉर्ट टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मिशन के दौरान किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो एस्ट्रोनॉट्स के साथ अर्थात अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ये मॉड्यूल जो क्रू मॉड्यूल है वो ये जो नजर आ रहा है आपको क्रू मॉड्यूल, ये क्रू मॉड्यूल जो है वो सुरक्षित जो है उनको नीचे ले आए। TVD-1 अर्थात टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1 जो है वो ये बेसिकली जो है इसी को TVD-1 नाम दिया गया था। जो रॉकेट ऊपर छोड़ा गया इसी को जो है TVD-1 नाम दिया गया था। ये जो है गगनयान का सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट है, अर्थात ये जो मिशन किया गया ये गगनयान मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्योंकि इसी की सफलता पर जो है मिशन की पूरी सफलता निर्भर है। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है सुरक्षित नीचे उतर आए, ये इस मिशन का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि अगर अंतरिक्ष यात्री नीचे नहीं उतर पाते सुरक्षित तरीके से तो फिर जो है मिशन ही फेल हो रहा है। तो टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन में वहां से TVD-1 ने क्रू स्केप सिस्टम जो कि चालक बचाव प्रणाली जो मैंने सबसे टॉप पे बताया आपको, और क्रू मॉड्यूल को जो है 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये आपको जो नजर आ रहा है 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो इसको प्रक्षेपित किया गया। अर्थात 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है इसको भेजा गया और वहां पर जो है एक अबॉर्ट जैसे सिचुएशन को क्रिएट किया गया। अबॉर्ट का मतलब उसको रोक देना, किसी भी प्रोग्राम को जो है रोक देने को अबॉर्ट कहते हैं। तो वहां पर जो है एक अबॉर्ट जैसे सिचुएशन को क्रिएट किया गया। अबॉर्ट जैसे सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद हुआ ये कि जो क्रू मॉड्यूल था वो क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो गया। यहाँ पर जो है आप ये जो है क्रू मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल जो है इस सर्विस मॉड्यूल से जो है अलग हो जा रहा है। यहाँ पर जैसे क्रू मॉड्यूल जो है सर्विस मॉड्यूल से अलग होता है, 2 पैराशूट्स जो है यहाँ पर आपको पैराशूट नजर आ रहे हैं, ये 2 पैराशूट जो है वो इस क्रू मॉड्यूल को लेकर जो है और नीचे की तरफ जो है वो जाएंगे। इससे जो है 2 फायदे होंगे। जैसे ही पैराशूट जो है वो ओपन होगा वैसे ही जो है जिस रफ्तार से ये क्रू मॉड्यूल नीचे की तरफ आ रहा था उसकी रफ्तार में कमी आएगी एक तो, और साथ ही साथ जो है वो स्थिर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 फायदे जो है इस पैराशूट के जरिए होंगे। फिर धीरे धीरे करके जो है ये पूरा का पूरा जो क्रू मॉड्यूल था वो क्रू मॉड्यूल जो है वो बंगाल की खाड़ी में श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो बंगाल की खाड़ी अर्थात जो समुद्र था वहां पर जो है इसको स्प्लैश डाउन कराया गया, अर्थात वहां पर जो है एक तरह से इसको लैंड कराया गया। और ये जो पूरा का पूरा मिशन था, ये पूरा मिशन जो है वो सफल रहा। बंगाल की खाड़ी तक यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा जो मिशन था उसमें कुल मिलाकर जो है लगभग 9 मिनट का समय लगा।
हालांकि कल ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो लगभग 2.5 घंटे देर से शुरू हुआ। 7:30 बजे जो है वो होना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते जो है 7:45 बजे उसकी टाइमिंग कर दी गई। फिर बाद में जो है 10 बजे फाइनली जो है ये पूरा का पूरा उड़ान जो है वो भर सका। इस मिशन ये जो मिशन सक्सेसफुल मिशन रहा, इसके जरिए जो है वैज्ञानिकों ने उड़ान के दौरान नेविगेशन, सीक्वेंसिंग, टेलीमेट्री, एनर्जी, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की, सबकी जो है जांच की। वैज्ञानिक जो है इस बात को भी समझने में लगे हुए थे कि जो अबॉर्ट ट्रैजेक्टरी थी, अर्थात यहाँ पर जो है जब अबॉर्ट किया जा रहा है मिशन को, तो जिस ट्रैजेक्टरी में, जिस पाथ में ये जो क्रू है ना, ये क्रू मॉड्यूल जो है वो नीचे की तरफ आएगा, क्या वो ठीक था या नहीं था, वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर, क्योंकि ट्रैजेक्टरी में भी जो है अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वहां पर भी जो है एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। इस तरह से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि मिशन सही तरीके से जो है पृथ्वी पे नीचे तक जो है आ सके। मिशन के अंतर्गत जो भी अंतरिक्ष चालक दल हैं या अंतरिक्ष यात्री हैं वो सुरक्षित जो है नीचे की तरफ आ सकें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। तो आसान शब्दों में जो है, बहुत सिंपल शब्दों में हम अगर समझने की कोशिश करें तो कल का जो परीक्षण हुआ उस परीक्षण में मिशन गगनयान का सबसे पहला जो है एक परीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर लैंड करने की पूरी प्रक्रिया का जो है डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और यह परीक्षण पूर्णतः सफल रहा, जिससे इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा मिशन गगनयान जो है वो सफल होगा और भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने में सफल होगा। मिशन गगनयान 2025 तक जो है इसे पूरा होना है, और अगर यह सफल होता है तो भारत चौथा ऐसा देश होगा जो अंतरिक्ष में मानव को भेजने में सफल होगा। 3 देश, अमेरिका, चीन और रूस, ये 3 देश पहले ही जो है अंतरिक्ष में मानव को भेज चुके हैं। इन 3 देशों के भारत के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बने। और मुझे ही नहीं, पूरे देश को ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसरो और भारत अंतरिक्ष में मानव को भेज पाने में जरूर सफल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।